बेभरमा ओ थी ते रासी जैंदा कोई उस्ताद न होसी। बेभरमा ओ थी ते रासी जैंदा कोई उस्ताद न होसी। जेड़ी खेड भी खेडे ऊकू हारा पागल कर देंदिया हैं। अजीज़ा ने मोहतरम, आज की हमारी वीडियो इस शेर की अक्कासी करते हुए गुजरेगी। आज हम देखेंगे कि मिर्ज़ा जेहलमी बेउस्ताद है, आखिर क्यों है। और मिर्ज़ा जेहलमी ने इस वीडियो के अंदर तमाम मौलवियों को गुस्ताख रसूल कहा, गुस्ताख कुरान कहा, गुस्ताख हदीस कहा, और कैसे कहा, क्यों कहा। सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ, आज का जो शेर है ये मेरे इलाके के मेरे बहुत ही प्यारे मोहसिन हैं, मोहम्मद आरिफ फरीदी साहब, ये उनका लिखा हुआ कलाम है और इन्होंने इस शेर के अंदर कमाल कर दिया। बहुत मेहनती शख्स हैं, मैं उनके हक़ में दुआ करता हूँ अल्लाह उनको खिजरी ज़िंदगी से नवाजे और अच्छे दोस्तों का साया उसके सर पर कायम व दायम रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, मिर्ज़ा जेहलमी इस वीडियो के अंदर कह रहा है, किसी ने पर्ची भेजी, क्या गुस्ताख रसूल, गुस्ताख कुरान और गुस्ताख हदीस, कहा कि इन मौलवियों को यार रोज़ी रोटी करने दो। साफ ज़ाहिर है यही है गुस्ताख। ये कहते हैं कुरान करीम डायरेक्ट ना पढ़ना, हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे वगैरह वगैरह। तो इसने कहा है कि ये ऐसे जो कहते हैं ये भी गुस्ताख रसूल है, और क्योंकि ये गुस्ताख हदीस हैं, रसूलुल्लाह के कौल पर ये जो बात करते हैं ये गुस्ताख हैं। और फिर एक तरफ तो ये कह रहा है कि उस्तादों के बगैर तर्जमा पढ़ा जा सकता है और हदीस पढ़ी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ इनका अपना उस्ताद, जिनको ये उस्ताद मानते हैं, गामदी साहब, उनसे सवाल किया जाता है क्या कोई कुरान करीम या हदीस मुबारक डायरेक्ट पढ़ सकता है, इसके मुतालिक फिर वो क्या जवाब देती हैं, इस वीडियो के अंदर मुलाहिजा कीजिए। गुस्ताख रसूल या गुस्ताख कुरान या मुर्तद को कत्ल कर ना हो, मौलवी ना कत्ल करियो यार, रोटी लगी उन्होंने यही है ना। गुस्ताख रसूल गुस्ताख कुरान कौन है? मौलवी। और कौन है जो कहना कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे? कुरान को डायरेक्ट पढ़ने को गुमराह कहने वाला कुरान का भी गुस्ताख हो गया, अल्लाह का भी गुस्ताख। और जो कहता है हदीस नहीं डायरेक्ट पढ़नी गुमराह हो जाओगे, वो रसूलुल्लाह का भी गुस्ताख हो गया। ना मौलवी ना मारो यार। हदीस को ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है कि उनसे हम अहकामात इस तरीके से अक्स करते रहे? मतलब मैं तो हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ कि हदीस उलमा के पढ़ने की चीज़ है, इसको आम आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर पढ़ना है या सुनना है तो किसी आलिम से पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि ये इल्म की दुनिया की चीज़ है। आम आदमी को ना इसका मुकल्लफ किया गया है, ना कभी इसकी पहले इशाअत इस ज़ाविये से की जाती थी। सबसे पहले हमारे यहाँ जिस शख्स ने दीन को समझने के उसूल तरतीब दिए हैं, उसूल तो खैर उससे पहले भी सामने थे, लेकिन एक बाकायदा किताब लिखी हुई इमाम शाफी है, उसमें उन्होंने उन्वान कायम किया है कि हदीस इल्मुल खासा है, ये इल्मुल आम्मा नहीं है, आम लोगों का इल्म ही नहीं है। ये तो असल में खवास का इल्म है, अहले इल्म को इस तरफ रजू करना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे कि एक दीन का आलिम अपने से पहले के उलमा की चीज़ें पढ़ता है। कोई आदमी अगर मिसाल के तौर पर कुरान की तफसीर करने बैठ गया है और उसको कुछ पता नहीं कि साहिब कशाफ ने क्या लिखा है, राज़ी ने क्या लिखा है, इब्न कसीर ने क्या लिखा है, उसको तंबीह की जाएगी। तुम आज नहीं पैदा हुए हो, इससे पीछे इल्म की एक पूरी रवायत है, उससे तुम्हें वाकिफ होना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है कि सरे उन्वान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, वो कैसे उससे बेनियाज हो सकता है? तो ये उलमा की चीज़ है। आम लोगों को इस तरह अलग अलग जुमले नहीं पढ़ने चाहिए। अगर पढ़ना हो तो फिर किसी साहिब इल्म की हिदायत के मुताबिक पढ़िए।